साल था 1947। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। आज़ादी की सुबह। करोड़ों लोगों की आंखों में एक नया सपना था। लेकिन उसी जश्न के शोर के बीच दिल्ली के एक कमरे में एक शख्स था जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानता था असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। वो शख्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज हम उसी कहानी की बात करेंगे, उस सीक्रेट मिशन की जिसने भारत को बनने से पहले ही बिखरने से बचा लिया। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दें। तो होता यूं है कि एक रात जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, पटेल की मेज पर एक खुफिया रिपोर्ट आती है। बस चंद पन्नों की रिपोर्ट थी वो, लेकिन उन पन्नों में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल यानी भविष्य लिखा जाने वाला था। उस रिपोर्ट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक साजिश का पर्दाफाश था। पता चला कि देश की कई बड़ी बड़ी ताकतवर रियासतें चोरी छिपे मिलकर एक अपना अलग देश बनाने की फिराक में हैं। मतलब भारत के दिल में ही एक और देश। जरा सोचिए, अगर वो कामयाब हो जाते तो आज भारत का नक्शा कैसा दिखता? शायद ये देश बस एक सपना बनकर रह जाता। पटेल ये बात फौरन समझ गए कि सीधी सादी बातचीत या जंग से काम नहीं चलने वाला। ये एक दिमागी खेल था, एक शतरंज की बिसात थी, और इसे जीतने के लिए नियम भी खुद बनाने पड़ेंगे। उन्होंने अपने सबसे करीबी साथी के साथ मिलकर एक खुफिया प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। ये प्लान सुनने में बड़ा सिंपल था, लेकिन उतना ही खतरनाक। पहला स्टेप, जो सबसे जरूरी रियासतें हैं उन्हें फौरन बिना एक पल गवाए भारत में शामिल करो। दूसरा स्टेप, बाकियों को बातचीत से प्यार से मनाओ। और तीसरा स्टेप, जो इन दोनों तरीकों से नहीं मानेगा, उसके लिए था प्लान बी। एक ऐसा प्लान जिसका जिक्र कहीं नहीं था, लेकिन जिसकी खामोशी ही बड़े बड़े राजाओं के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या ये नया नया आज़ाद हुआ भारत इतना ताकतवर था भी? क्या उसके पास इतनी ताकत थी कि वो अपनी धमकियों को सच कर सके? कई राजाओं को तो यही लगता था कि ये सब सिर्फ खोखली बातें हैं, भारत कमज़ोर है। और बस यहीं सरदार पटेल ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, एक ऐसा दांव जिसने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने सभी राजकुमारों को एक सीधा और साफ मैसेज भेजा। सच तो ये था कि उस वक्त भारत के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन पटेल का जो आत्मविश्वास था ना, जो उनकी आवाज में दम था, वही उनका सबसे बड़ा हथियार था। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दांव था जिसने एक गोली चलाए बिना कई रियासतों के हौसले पस्त कर दिए। तो अब इस रणनीति की पहली असली परीक्षा की बारी थी, और वो जगह थी जूनागढ़। वहां का नवाब पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, लेकिन जनता हिंदुस्तान के साथ थी। अब वक्त आ गया था पटेल के प्लान को आजमाने का। तो पटेल ने कोई सेना नहीं भेजी। उन्होंने एक रात चुपचाप जूनागढ़ की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। मतलब खाने पीने से लेकर हर जरूरी चीज की सप्लाई बंद। ऊपर से राजनीतिक दबाव इतना बनाया गया, और देखते ही देखते जूनागढ़ की अपनी ही जनता अपने नवाब के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। नतीजा, नवाब को रियासत छोड़कर भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। पहली बाजी भारत जीत चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बाकी थी, हैदराबाद। भारत के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी और अमीर रियासत। वहां का निजाम एक आज़ाद देश का सपना देख रहा था। हालात बिगड़ रहे थे, हिंसा बढ़ रही थी। तब पटेल ने वो फैसला लिया जो लेना ही था। अब बारी थी प्लान बी की। भारतीय सेना को हुक्म मिला और लॉन्च हुआ ऑपरेशन पोलो। ये कोई लंबी चौड़ी जंग नहीं थी, ये एक सीधा साफ संदेश था। पहले ही दिन भारतीय सेना हैदराबाद में दाखिल हो गई। तीसरे दिन तक निजाम की ज्यादातर फौज ने हथियार डाल दिए, और सिर्फ 5 दिन के अंदर निजाम की पूरी सेना ने सरेंडर कर दिया। बस 5 दिन। वो सपना, भारत के सीने पर एक और देश बनाने का सपना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हैदराबाद अब भारत का अटूट हिस्सा था। तो ये कहानी सिर्फ कुछ रियासतों को जोड़ने की नहीं है, ये कहानी है उस एक इंसान के फौलादी इरादों की, जिसके एक फैसले ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख मोड़कर रख दिया। कहते हैं किसी ने एक बार सरदार पटेल से पूछा था, आपको डर नहीं लगता? तो उनका जवाब था, डर लगता है, लेकिन देश के टूटने के डर से ज्यादा नहीं। बस यही जज्बा था, यही जुनून था जो उनसे ये सब करवा रहा था। 565 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये उन बिखरे हुए टुकड़ो65 की गिनती है जो भारत का नक्शा बन सकते थे या उसे बिखेर सकते थे। और एक इंसान के मजबूत इरादों ने उन 565 टुकड़ों को एक धागे में पिरोकर एक राष्ट्र बनाया। और सबसे हैरत की बात जानते हैं क्या है? ये दुनिया के इतिहास का शायद सबसे बड़ा एकीकरण था जो बिना किसी बड़े गृह युद्ध के, बिना खून की नदियां बहाए पूरा किया गया। ये ताकत की नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और सही रणनीति की जीत थी। एक सपना था और उस सपने को हकीकत में बदलने वाला एक इंसान था। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने भारत को कागज पर एक नक्शा बनने से पहले ही जमीन पर एक हकीकत बना दिया था। तो अगली बार जब भारत का नक्शा देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि अगर वो एक इंसान न होता, अगर सरदार पटेल न होते, तो क्या वो भारत जिसे आज हम जानते हैं सच में होता?